रात के ठीक 2:17 अचानक आसमान में एक तेज चमक होती है। कुछ सेकंड के अंदर एक के बाद एक कई जोरदार धमाके। शहर की खामोशी एक पल में टूट जाती है। लोग घबराकर नींद से उठते हैं, बच्चे रोने लगते हैं। सायरन की आवाज पूरे माहौल को डर में बदल देती है और उसी समय हर घर में चल रही टीवी स्क्रीन पर बस एक ही खबर गूंज रही होती है, ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट अटैक्स शुरू। लेकिन ये कहानी आज की नहीं है। ये कहानी शुरू हुई थी कई साल पहले, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना किसी शोर के। और आज ये एक ऐसी आग बन चुकी है जो सिर्फ 2 देशों को नहीं, पूरी दुनिया को जला सकती है। दुनिया को लगता है कि वॉर्स अचानक शुरू होते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। हर बड़ी जंग पहले छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। ईरान और इजराइल के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ। सालों तक कोई ऑफिशियल वॉर नहीं, कोई डिक्लेरेशन नहीं, लेकिन फिर भी हर दिन, हर रात एक इनविजिबल वॉर लगातार चल रही थी। कभी किसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मिस्टीरियस मौत, कभी किसी सीक्रेट फैसिलिटी में अचानक ब्लास्ट, कभी एक ऐसा साइबर अटैक जिसका कोई नाम तक नहीं। और हर बार शक की सुई बस 2 ही नामों के बीच घूमती थी, ईरान और इजराइल। लेकिन कोई भी खुलकर कुछ नहीं कहता, क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो ये छोटी छोटी चिंगारियां एक दिन पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती थीं। अब सवाल उठता है, अगर ईरान और इजराइल के बीच फुल स्केल वॉर शुरू हो जाए तो क्या होगा? क्या ये लड़ाई सिर्फ इन 2 देशों तक सीमित रहेगी या फिर पूरी दुनिया इसमें खिंच जाएगी? जरा सोचो, एक तरफ ईरान जिसके साथ खड़े हैं मिडिल ईस्ट के कई पावरफुल ग्रुप्स, और दूसरी तरफ इजराइल जिसके पीछे खड़ी है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका। और जैसे ही अमेरिका इस वॉर में एंटर करता है, ये लड़ाई सिर्फ रीजनल नहीं रहती, ये बन जाती है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। अब इमेजिन करो, एक मिसाइल लॉन्च होता है, टारगेट इजराइल। लेकिन अगर वो मिसाइल रास्ता भटक जाए या गलती से किसी दूसरे देश में गिर जाए या अमेरिकन बेस को हिट कर दे तो क्या होगा? अमेरिका डायरेक्ट वॉर में उतर जाएगा। और जैसे ही अमेरिका आया, दुनिया की बाकी बड़ी ताकतें चुप नहीं बैठेंगी। रशिया, चाइना, अब ये सिर्फ ईरान वर्सेस इजराइल नहीं रहेगा, ये बन जाएगा पावर वर्सेस पावर। और यहीं से वर्ल्ड वॉर 3 का दरवाजा खुल सकता है। मिडिल ईस्ट सिर्फ एक रीजन नहीं है, ये है दुनिया का ऑयल हब। अगर यहाँ वॉर हुआ तो ऑयल सप्लाई रुक सकती है, प्राइसेस आसमान छू सकते हैं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। सोचो, आपके शहर में पेट्रोल की कीमत डबल, ट्रिपल हो जाए, फ्लाइट्स बंद हो जाए, ट्रांसपोर्ट रुक जाए, जॉब्स पर असर पड़े, और ये सब सिर्फ एक वॉर की वजह से। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इस वॉर से डरते हैं, लेकिन कोई ओपनली ये बात नहीं कहता, क्योंकि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं, इजराइल कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं। दोनों कंट्रीज एक दूसरे को एग्जिस्टेंस थ्रेट मानती हैं, और जब लड़ाई एग्जिस्टेंस की हो तो फिर कोई रूल्स नहीं होते। हिस्ट्री हमें एक चीज सिखाती है, वर्ल्ड वॉर 1 भी एक छोटे से इंसिडेंट से शुरू हुआ था, एक असैसिनेशन, और देखते ही देखते पूरी दुनिया युद्ध में कूद गई। आज भी सिचुएशन कुछ वैसी ही है, बस फर्क इतना है, आज वेपन्स ज़्यादा डेंजरस हैं, स्टेक्स कहीं ज़्यादा बड़े हैं, और अगर इस बार वॉर शुरू हुआ तो ये पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक होगा। तो क्या हम एक और वर्ल्ड वॉर के करीब हैं, या फिर ये सिर्फ एक डर है जो कभी हकीकत नहीं बनेगा? लेकिन असल खतरा अभी शुरू भी नहीं हुआ, क्योंकि ईरान और इजराइल के पास एक ऐसी चीज़ है जो अगर इस्तेमाल हो गई तो सिर्फ देश नहीं, पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। न्यूक्लियर वेपन्स। एक बंद कमरा, दीवारों पर लगे बड़े बड़े स्क्रीन्स, और उन स्क्रीन्स पर दिख रही है एक न्यूक्लियर फैसिलिटी। अचानक एक साइंटिस्ट कुछ अजीब नोटिस करता है, सिस्टम धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर होने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में बूम, एक ब्लास्ट जो ऑफिशियली कभी हुआ ही नहीं, लेकिन जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया, क्योंकि ये एक वार्निंग थी, हम तुम्हें न्यूक्लियर बनने नहीं देंगे। आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? ना आर्मी, ना पैसा, न्यूक्लियर पावर। जिसके पास ये है, दुनिया उससे डरती है।
ईरान सालों से इस रेस में है। ऑफिशियली वो कहता है हम न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए बना रहे हैं, लेकिन दुनिया इस बात पर भरोसा नहीं करती। इजराइल एक छोटा सा देश, लेकिन चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ। उसके लिए सर्वाइवल ही सबसे बड़ा मिशन है। और अगर ईरान न्यूक्लियर बन गया तो ये सिर्फ थ्रेट नहीं रहेगा, ये एग्जिस्टेंस का सवाल बन जाएगा। इसलिए वॉर सिर्फ मिसाइल से नहीं लड़ी जा रही, बल्कि शैडोज में, साइलेंटली। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बार बार अटैक्स होते हैं, ब्लास्ट्स, साइबर अटैक्स, मिस्टीरियस एक्सीडेंट्स, और हर बार एक ही शक, इजराइल। फिर आया एक इनविजिबल वेपन, स्टक्सनेट, एक ऐसा साइबर वायरस जिसने मशीनों को ही मशीनों के खिलाफ कर दिया। बिना गोली, बिना बॉम्ब, सिस्टम्स खुद ही टूटने लगे और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सालों पीछे चला गया। फिर एक एक करके ईरान के साइंटिस्ट्स मारे जाने लगे। कोई शूट हुआ, कोई ब्लास्ट में उड़ गया, कोई गायब हो गया। ऑफिशियली एक्सीडेंट्स, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ये एक साइलेंट वार्निंग थी। ईरान ने भी जवाब दिया। शिप्स पर अटैक, मिसाइल स्ट्राइक्स, प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिवेट किए। अब ये सिर्फ डिफेंस नहीं, ये रिटेलिएशन था। अब इमेजिन करो, ईरान न्यूक्लियर वेपन के बिल्कुल करीब है और इजराइल को ये पता चल जाता है। अब डिसीजन लेना है, वेट या अटैक। अगर अटैक हुआ तो ईरान जवाब देगा, अमेरिका कूदेगा, वर्ल्ड डिवाइड हो जाएगा और फिर वर्ल्ड वॉर। सुबह के 6:40 सब कुछ नॉर्मल था और फिर ब्रेकिंग न्यूज़, इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक कर दिया। कुछ ही मिनटों में मिसाइल्स, ड्रोन्स, एक्सप्लोजन्स, और देखते ही देखते पूरी दुनिया एक आग में घिर जाती है। अमेरिका, रशिया, चाइना सब एंटर कर जाते हैं। वर्ल्ड 2 हिस्सों में बट जाता है। अब ये वॉर आप तक पहुंचता है। महंगाई, जॉब्स खत्म, इकोनॉमी क्रैश, इंटरनेट कोलैप्स, बैंकिंग फेल, इलेक्ट्रिसिटी गॉन, दुनिया बदल जाती है। और फिर न्यूक्लियर अटैक, एक शहर सेकंड्स में खत्म, रेडिएशन सालों तक मौत, फैमिलीज टूट जाती हैं, लोग रेफ्यूजीज बन जाते हैं, ह्यूमैनिटी हारने लगती है और अंत में कोई नहीं जीतता, क्योंकि जीतने वाला भी खाली दुनिया में खड़ा होता है। लेकिन क्या ये फ्यूचर फिक्स है? शायद नहीं, क्योंकि हर बार लास्ट मोमेंट पर पीस टॉक्स शुरू हो जाते हैं। तो अब दुनिया एक एज पर खड़ी है। एक कदम पीस, एक कदम डिस्ट्रक्शन, और फैसला इंसानों के हाथ में है। वर्ल्ड वॉर 3 शायद अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन उसकी कहानी धीरे धीरे लिखी जा रही है। FX। अगर आपको लगता है कि दुनिया को वॉर नहीं पीस की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी पावर है।